तो कुछ टाइम पहले एक्सक्रोल करते करते मेरे सामने आई ये मांगा इमेज। ये देखने के बाद मैंने खुद से पूछा शुड आई गो टू। मैंने थोड़ी रिसर्च करी इस मांगा के बारे में एंड जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैंने एक सिटिंग में पूरी मांगा पढ़ डाली। एंड आफ्टर रीडिंग दिस पीस ऑफ मीडिया आई कैन से दैट प्लेग इज ट्रूली बैक। योरोइची गॉड डैम किसके मूव इज स्मार्टर नाउ। गिग एंड मांगा शुरू होते एक लड़के के साथ जो इस टाइम जापान के फेमस शिबुया क्रॉसिंग शायद वही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ तुम्हें ये इमेज कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक सी लग रही होगी, लाइक फोटो खींच के उस पर कुछ फिल्टर चिपका के मांगा में डाल दिए। हाँ ऐसा हुआ है, जो इसके ऑथर है वो ऐसे आर्ट स्टाइल को प्रेफर करते हैं, मतलब वो रियल इमेजेस को उठाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। उन्हें ज्यादा छाप नहीं देते पर उनके ऊपर ड्रॉइंग वगैरह की जाती है। खैर अब ये लड़का एक शॉप में घुसता है और कुछ 5000 येन का ले लेता है, फिर अपने घर पहुंचता है, सीधा अपने कमरे में जाता है जहाँ पे बहुत कुछ है, लाइक अ लॉट ऑफ मांगास, इसका पर्सनल डेस्क है, लैपटॉप, बहुत चीजें हैं। और हाँ इन्हें क्या खरीदा था, क्या लेके आए ये लेके आए हैं कॉर्न स्टार की डीवीडी जो अंधेरे में अपने बड़े से टीवी में लगा के एंजॉय करता है। ये भाई जापान में सीरियसली लोग ऐसा करते हैं क्या, वो शॉप पे जाके फिजिकल डिस्क खरीदते हैं। आई मीन आई गेट इट, प्ले स्टेशन फिजिकल डिस्क बंद कर रहा है, उस पे लोग नाराज हैं, वो गेम वे में मैं समझता हूँ, पर इसका भी कलेक्शन रखते हैं क्या लोग। और कमरे के अंदर कुछ हॉलीवुड मूवीज के पोस्टर भी हैं, साथ में आयरन मैन के एक्शन फिगर भी हैं। टीवी के साइड में आई थिंक वो मेगा आयरन मैन जो भी होता है वो है, और जो ही गॉट दिस वन। खैर अगले दिन स्कूल और इसकी नजर एक लड़की पे है ना, इसको पसंद नहीं है पर किसी और काम के लिए इसकी नजरें हैं। नहीं गंदा काम भी नहीं है, कुछ और काम है। एनीवेज फ्री टाइम में अपने दोस्त से मिलते हैं और ये लोग काफी हॉलीवुड स्टूडियो थिएटर वगैरह की बातें करते हैं। और दे आर रीडिंग अ मैगजीन और आई थिंक फ्रंट पेज पे वो गैल गाडोट है, एक्टर है जो वंडर वुमन बनी थी जस्टिस लीग में। इसके बाद ये लोग और थिएटर रिलेटेड बात करते हैं, इन लोग को बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही सा बनना है, तो वही सा बातें। और ये लोग साथ में एक फिल्म बनाने का भी सोच रहे हैं और उसके अंदर इन लोगों को लड़की चाहिए, तभी उस लड़की को ध्यान था इसका। ये उससे जाके पूछते हैं, वैसे लड़की काफी लंबी है इनसे, वो उनके मुंह पे मना तो नहीं करती जैसे कुछ लोग साथ होता है फर्स्ट डेट पे बेचारा खाने की, बट वो ये बोलते हैं मैंने कभी एक्टिंग वगैरह नहीं किया, तो मतलब नॉलेज नहीं है मुझे इसके बारे में। पर जब वो सुनती है इनकी फिल्म एक फेस्टिवल वगैरह में सबमिट करी जाएगी, उसे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ होगा, तो याशी एग्रीज। तो लौंडा फिर घर जाता है, स्क्रिप्ट वगैरह लिखना शुरू करता है। ही गॉट अ मैक एंड आल्सो अ टर्मिनेटर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक्शन फिगर। आई थिंक टर्मिनेटर 2 वाला है। जो भी है वो लड़की रेडी है, पर उसके अलावा और भी लोग चाहिए होंगे, तो लोग और लोगों से भी हेल्प मांगते हैं। और आई थिंक ये दोनों एक्चुअली गिट्ठे हैं, एक क्लास में सभी इनसे लंबे हैं। ऑल्सो अपने प्रोटैगनिस्ट का नाम है योको यामाडा। वो लड़की इससे पूछती है कि क्या स्टोरी किस चीज के ऊपर है, लाइक इज अ लव स्टोरी और व्हाट। लौंडा बोलता है हाँ लव स्टोरी है पर थोड़ी फैंटेसी भी है। एट द वेरी सेम टाइम शी आस्क्स कि जो अदर लीड रोल है क्या तू करने वाला है वो, एंड द डूड सेज नहीं मैं नहीं। लड़की बोलती है मुझे लगा तुम करोगे बिकॉज यू आर प्रीटी क्यूट, एंड द डूड ही डजंट से अ डैम वर्ड। इसका रीजन है। एनीवेज जो भी ये लोग कैमरे का जुगाड़ कर लेते हैं, दे गॉट अ 4K कैमरा। योको यामाडा का बाप एक्चुअली प्रोड्यूसर है, तो उससे ले आया, और जब एक्चुअली डे था शूटिंग करने का, लड़की मना कर देती है, उसके बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, जो थोड़ा लाइट यागोमी जैसा लग रहा है मुझे। जो भी लड़की ने मना कर दिया तो फिल्म कैंसिल, पैकअप चलो वापस, मजनू भाई बाय बाय। तो वहाँ लौंडा घर निकलता है अपने, और जाते हुए उसे ये अजीब सा आदमी दिखता है रोड के बीचों बीच, एक बुड्ढा ने चड्डी पहनी हुई है बस। एनीवेज वो ध्यान नहीं देता, वो आगे बढ़ता है और पोस्टर दिखते हैं बहुत सारे रोड पे लगे हुए, जहाँ लिखा हुआ है वो स्टार पापी को यहीं पास में रहती है, अगर तुम उससे पूछोगे सो शी लेट यू हिट हर। या किसी ने ऐसे पोस्टर बहुत सारे छाप दिए यहाँ पे। तो लौंडा फटाक से भागता है फिर अपने घर रिसर्च करने, उस लड़की को ढूंढने नहीं। ये आई थिंक रेडिट वगैरह स्क्रॉल करता है और यहाँ पे पता लगता है कुछ लोगों ने देखा है इसको आसपास, उस एक्ट्रेस को, और वो लोग ये बोल रहे हैं भाई शी गॉट सम बिग लेम, यू कैन रीड दैट शिट राइट। तो हाँ ये तो सच हो गया कि वो एक्ट्रेस यहीं पे रहती है कहीं आसपास। खैर बाद इसके डैड आते हैं, जिसे पता लगता है कि इसके मैथ्स में बहुत गंदे नंबर आए हैं। तो हाँ बेटा पढ़ाई करने बैठो फटाक से, थोड़ा बहुत पढ़ता है, फिर आते अपने बेड में होता है, इसे कुछ माइंड में आता है और एक पन्नी लेके बाहर निकल पड़ता है। ऑल्सो इसके टी शर्ट पे कॉपीराइट लग जाएगा ना, इसलिए मैन स्पाइडर लिखा है। जो भी उसी स्पॉट पे भाग के आता है और यहाँ जो सारे पोस्टर लगे हैं सबको फाड़ना शुरू कर देता है। आस पे आते हैं लोग पढ़ तो रहे बट ये ध्यान नहीं दे रहा, सारे फाड़े जा रहे हैं। काफी टाइम लगा के सारे पोस्टर फाड़ देता है और फिर चेक करता है उसकी फेवरेट स्टार ने कुछ पोस्ट तो नहीं करा इसके बारे में। वेल नहीं उसने कुछ भी पोस्ट नहीं करा, पर तभी से आवाज आती है कि तुम ये लगा रहे हो, और कोई नहीं ये इसकी फेवरेट कॉर्न स्टार ही है। लौंडा पीछे मुड़ते मुड़ते बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ, पर तभी रुक जाता है बिकॉज ही रियलाइजेस ये जिसके पोस्टर मैं फाड़ रहा हूँ, जिसकी वीडियो मैंने देखी थी कल, वो तो मेरे सामने खड़ी है। तो पापी को बोलती है तो तुम ये क्यों कर रहे हो फिर। लौंडा बोलता है ऐसे ही मुझे लगा ये इनअप्रोप्रिएट है बहुत। पापी को तुम जानते हो मुझे, और लड़का बोलता है हाँ मैं फैन
फैन हूँ आपका। सो एज अ थैंक यू जेस्टर शी गिव्स हर होमी अ वेरी वार्म हग। और ये वार्म हग लौंडे को अपने अंदर तक, जिस्म तक फील होता है। इसके बाद पापी को इसको खाने के लिए पूछती है एज अ रिवॉर्ड। पहले तो मना करता है पर फेवरेट एक्ट्रेस ने पूछा है, कैसे मना करेगा। तो हाँ, ये खाने बैठते हैं। लौंडा ज्यादा कुछ नहीं लेता, बस एक कोकी लेता है। बातों बातों में पता लगता है कि हाई स्कूल में इसका नाम क्या है। लड़की को पता लगता है लौंडे का नाम जाको यामाडा है पर उसका निकनेम है रे, सो वी गोना कॉल हिम दैट। और लड़की का नाम है ची हो जोहानसन। रे को लगता है शी इज जापानीज बट नहीं, शी इज मिक्स्ड। इसका बाप स्वीडिश है और इसकी माँ जापानीज। अब देखो, मुझसे भी कोई मिलता है जो मेरी वीडियो देखता है, हम डेफिनेटली वीडियोस की बात करते हैं। तो यहाँ भी वीडियो की बात आती है। पापी को पूछते तूने मेरी कितनी फिल्म वगैरह देखी, एंड द डूड सेज एवरी सिंगल वन ऑफ देम। मेरे पास सारी है, कलेक्शन है उसके पास। ही इज अ प्रीमियम गूनर। पापी को काफी सरप्राइज होते हैं। शी इवन थैंक्स अ होमी। वो बताते हैं सेल वेल थोड़ी कम हो रही है तो सेल को मेंटेन रखने के लिए शुक्रिया। बातों बातों में पता लगता है कि लौंडा इसे एक्स पे फॉलो करता है। 8000 फॉलोअर्स हैं और लौंडा उनमें से एक है। क्यों ना हो, क्यों ना हो। शी फॉलोज हर होमी बैक एज वेल। ऑल्सो शी आस्क मैं और फॉलोअर्स कैसे गेन करूं एक्स पे, तुम मुझे कुछ आइडिया दे सकते हो। वो तुझे क्या आइडिया, जस्ट पोस्ट योर कंटेंट देयर एज वेल, आई डोंट नो। घर आने के बाद वो दवाई भी लेती है कि इसके एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए। उसके फादर नहीं रहे तो उसे लेनी पड़ती है। जो भी खाना खत्म, दोनों निकलते हैं अपने रास्ते। पर हाँ, पापी को वापस आती है फोन नंबर लेने। और इस चीज से लौंडा बहुत ही खुश होता है, इतना ज्यादा खुश कि घर आके वापस से देखता है इसकी क्लिप्स। हम भगवान को प्रे करते हैं, ये इसको प्रे करता है। जो भी अगले दिन स्कूल और स्कूल के अंदर क्लास में बैठे बैठे भी ये उसी को सर्च कर रहा है। और उसकी मतलब तुम सर्च हिस्ट्री देख लो, उसने क्या लिखा हुआ है वही सब सर्च कर रहा है। आई हैव नो गॉडम आइडिया। इसके बाद ये क्या करता है स्कूल में, अगर स्कूल में कुछ करेगा फिर तो अपनी कोरोसावा वाली हरकतें। रिमेंबर दिस शूट फ्रॉम दिस मांगा, राइट। जो भी इसके बाद लौंडा घर निकलता है और रास्ते में हमें फिर से अंकल दिखाए जाते हैं जो ऐसे यहाँ पे हांड रहे हैं, बहुत जरूरी अंकल है ये। जो भी इसके मैथ्स का रिजल्ट आता है और अभी बेकार नंबर आए तो उसके फादर बोलते हैं बेटा तेरे तो ट्यूशन लगेगी, अगर अगली बार 70 से ज्यादा नंबर नहीं आए तो तेरा कैमरा भी ले लिया जाएगा। तो लौंडा थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करता है, पता नहीं तुम्हारी तरह दिखावा कर रहा है एक्चुअली पढ़ रहा है, मेरे को तो नहीं मालूम। थका के रेस्ट करने थोड़ा बेड में लेटता है ना। वो क्वेश्चन, इसका बेड इतना लंबा क्यों है? अरे हाँ, शायद यही गिट्ट है। जो भी है पढ़े पढ़े भी इसके माइंड में कौन है, वही पापी को। देखो, एक तो वो सारी वीडियोस बनाती है, ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड भी है और इसको पता है ये चीज। जो भी है, लौंडे को बात करने का बहुत मन हो रहा होता है इससे, तो मैसेज वगैरह टाइप करता है कोक के लिए शुक्रिया, बहुत मजा आया मेरे को, ये सब वो सब। सेंड नहीं करा पर दम नहीं आ रहा लौंडे में। वो सामने से मैसेज आता है 99 ल बन गया दिन स्पाइडरमैन का। जाके अपने अब जाल निकाला बाथरूम में, जरा देखना कितने चैन की नींद ले रहा है। खैर अगले दिन हम आते हैं पापी को पे, और वो जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसकी फिल्म शूटिंग के लिए गई हुई है। मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, जब मेन एक्शन वाला सीन आएगा, जब चीजें एक्चुअली रिवील होंगी तो बहुत जल्दी होंगी, तो तुम्हें ना वहाँ बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव देखने को मिलने वाले, बिकॉज दिस इज यूट्यूब, दैट्स व्हाई। जो भी आज की फिल्म वगैरह खत्म, घर निकलती है और जाते हुए ड्राइवर से बात करी, आज मजा आया बिकॉज ऑफ हिज पीपी। मैंने किसी ऐसी एक्ट्रेस की डॉक्यूमेंट्री आज तो नहीं देखी है, बट डू दे एक्चुअली डिस्कस अबाउट मे बी। एनीवेज, घर जाने से पहले ग्रोसरी लेने जाती है जहाँ पे से वही अंकल दिखते हैं। क्या सामान वामान लेके घर पहुंचती है। इसका बॉयफ्रेंड गेम में लगा पड़ा है, पता नहीं कौन सी गेम खेल रहा है, बट हाँ इन पे एक कुत्ता भी है, कॉर्गी। और उसके बॉयफ्रेंड ने इससे कोई मैगजीन वगैरह मंगाई थी, ये बताती है ये लाई है वो, फिर जा रहे थे थोड़ा रेस्ट करने। तब इसका बॉयफ्रेंड बोलता है तो बताना चाहेगी तू ये याको यामाडा कौन है? पापी को बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने देखा था तू मैसेज कर रही है बहुत आजकल उसे। पापी को बोलते हैं फैन है यार मेरा वो, और ऐसे विदाउट परमिशन मेरा फोन मत देखा कर तू। द वेरी नेक्स्ट थिंग, इसका बॉयफ्रेंड पूछता है इससे तू सोइए उसके साथ। पापी को बोलती है पागल है क्या तू? और उसके बाद वैसे उठ पटांग सा बात। लड़की मना करती है, जाके थोड़ी बियर वगैरह पीती रिलैक्स करने को, और अगले पहले इसका बॉयफ्रेंड चांटा दे मारता भाई इसके, और बोलता है पागल समझाएगा तूने मेरे को। फिर एक और सर पे चांटा और फिर गिरा के पेट में लाते हैं। भाई ये क्या बात हुई? तेरी गर्लफ्रेंड प्रोफेशनल काम में औरों के साथ सोते, इज दिस मैन फॉर रियल? और वो तो सच भी बोल रही हो, तो करा भी नहीं चीट। जो भी अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत पीटता है, ये बोलते हो कि तुम्हें चीट कर रही है ऑल दैट, साला रुक ही नहीं रहा होता तो उसे एक्शन लेना पड़ता है। वो इसके स्पीयर दे मारती है, थोड़े चांटे वगैरह बजाती है इस पे, इनकी इतनी बजती है कि दोनों ब्लीड ही कर जाते हैं नाक से। पर एंड में आके शांत हो जाते हैं और उसको वही सॉरी बोलता है बॉयफ्रेंड, बोलता है वो मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया। स्टूपिड एस। खैर थोड़े टाइम बाद हम इसके बॉयफ्रेंड को गेम में खेल लेते हैं गेम पार्लर में, और ये निकली होती है सामान वगैरह लेना, एट द सेम टाइम ट्वीट वगैरह कर रही होती है, मांगा रिकमेंडेशन मांग रही है, और एक बंदे से रिकमेंड करता है इनुयाशिकी। आई थिंक तुमने भी एनिमे देखा तो होगा। पापी को बोलते हैं उसने मांगा तो पढ़ी है पर एनिमे देखा, वो भी देख लेगी। और हाँ, जिस बंदे से ट्विटर पे बात कर रही है ना, ये वही अपना रे ही है। वो ये बताता है कि गैंट्स व्यू सेम ऑथर की ही है, ये तो मेरे को भी नहीं पता था, दैट इज फ्रिकिंग ऑसम। ये भी एक बहुत अच्छी मांगा है, कवर करूंगा कभी ना कभी। जो भी पापियों को अभी काट ठूकने की आवाज आती
आती है, वो देखती है वही बूढ़ा आदमी उसे कार वाले ने उड़ा दिया है और फिर निकल लिया। वो वैसे बहुत अजीब चीज है बिकॉज वो कार थार तो नहीं है, फिर कैसे हुआ? जो भी है दैट ओल्ड मैन ही इज इन वेरी बैड शेप। पापी को उसे उठाने ट्राई करते, बोलते मैं एम्बुलेंस को फोन कर रही हूँ और कर भी रही होती है, पर तभी बुढ़ा पापी को फोन से कॉल कट कर देता है और बोलता है नहीं एम्बुलेंस मत बुलाओ। तो पापी को हेल्प के लिए पुकारते किसी को और तभी पापी को हाथ पे कुछ चिपका देता है, बहुत दर्द होता है। और जब वो देखती है बुड्ढे ने ये टाइमर चिपका दिया है कुछ, वो तो आना ट्राई करते हैं पर बाहर ही नहीं आ रहा होता है चीज। वो कह रही है चिपक चुका है, क्या है ये हट नहीं रहा। और जैसे वो उस बुड्ढे को देखती है वो बोलता है प्लीज टेक केयर ऑफ द रेस्ट, और देखते देखते ऐसे डॉल से में कन्वर्ट हो जाता है। और तुम पीछे देखो तो मैं वो रियल ह्यूमंस लग रहे होंगे ना, लाइक फोटो खींची है जैसे मैंने बताया इसके ऑथर कैसे ड्रॉ करते हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। जो भी है पापी को कंफ्यूज कि क्या हुआ ये, और यहाँ पे एक सीडी भी पड़ी हुई है, इसे कुछ समझ नहीं आता है, घर पे आकर अपने बॉयफ्रेंड को बताती है और सब बॉयफ्रेंड वो चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो कहा जाए डॉक्टर को दिखाया यार। तो इस घर के अंदर इसको कंसोल करने के लिए बस प्यारा मोची डॉग ही है। एनीवेज उस बुड्ढे ने एक डीवीडी भी ड्रॉप करी थी तो पापी को वो चलाती है और हम देखते हैं ये बुड्ढा कहीं ना व्लॉग कर रहा है, लाइक डिफरेंट जगह घूम रहा है और बोल रहा है अब तक मुझे नहीं दिखा है, कौन सा ये रहा है समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे। पापी को और मोची साथ बैठ के सब देखते हैं और बस ऐसी नॉर्मल ब्लॉगिंग ही है। बुड्ढा ऐसा बोल रहा है मुझे भूख लग रही है, ये क्या चीज है वो क्या है। पापी को समझ आता तो डीवीडी निकाल लेती है। ऑल्सो यहाँ दो अजीब से क्या बोलूं बटन्स पड़े हुए हैं, 0 लिखा हुआ है, उसे कुछ समझ आता है, स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है तो बाथरूम में थोड़ा स्मोकिंग करने जाती है और तभी उस डिवाइस को चेक करते करते ऐसे घुमा देती है लाइक डायलर की तरह। यहाँ पे नंबर चेंज होता है, उसको समझ आता है कि क्या मतलब है इस नंबर चेंज होने का। तभी नोटिस करते हैं कि उसकी जो सिगरेट है वो छोटी हो गई। वेल वो छोटी नहीं हुई, लाडली बड़ी हो गई, या इसका साइज बढ़ रहा है और उसके कपड़े फट रहे हैं। और जो सब कुछ है कपड़ों के पीछे वो ऑफ कोर्स मैं सेंसर ही करूंगा ना, मत बोलना कमेंट्स के अंदर यार व्यू भाई क्या है यार ऐसे क्यों कर रहे हो, यूट्यूब चीजें मेरे में चांटे बजाएंगे भाई, नहीं करूंगा तो ना। ये बहुत अजीब चीज हुई है लड़की के लिए, डायलर घुमा और साइज बड़ा हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने बाबा बॉयफ्रेंड को बुलाया जा रही है वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो समहाउ ये गेट खोल के बाहर तो आती है, फिर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, कॉल करते करते एंड ही इज आल्सो लाइक व्हाट द एफ इज दिस। पापी को हेल्प मांगते थे, बॉयफ्रेंड बोलता है अबे इसमें मैं कर सकता हूँ भाई ना। उसे याद आता है कि उसने डायल घुमा तो ही ये हुआ, तो डायल को अब नॉर्मल करती है और छोटी हो जाती है। वो समझते हैं कि सब कुछ डायल की वजह से हुआ है, वो चलो इसी से बाहर आ गई। और इसका बॉयफ्रेंड वो कहता है मेरे पास एक नया आइडिया है तेरी फिल्म्स के लिए। और क्या आइडिया है? एक जाइंट वुमन पे 2-3 लोग, समझ जाओ। तो पापी को तो मना करते हैं बट वो बोलता है अरे ह्यूज हिट होगी यार तू कर तो सही। तो वहीं जाके बताते हैं अपने डायरेक्टर वगैरह को। वो तो पहले बोलता है मेरे पास एक डॉक्टर है मैं तुमसे मिलवा दूंगा। उसे लग रहा है पापी पागल हो चुकी है, पर पापी को सामने चेंज होकर दिखाती है कि नहीं मैं कर सकती हूँ ये। तो हाँ फिर ये लोग शूट करते हैं ऐसा कुछ, जब पापियों के ऊपर 2 मर्द चढ़े हुए हैं। डायरेक्टर ही इज वेरी हैप्पी, ही बी लाइक अबे ये तो वायरल होने वाली है, वायरल। सो दिस इज लाइक तुम्हें टाइटन्स की पावर मिली और तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो, लाइक तुम एक बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहे हो। जो भी अभी हम आते हैं रे पे, क्लास में बैठा पर ध्यान क्लास में नहीं है, ध्यान तो लड़की में ही है। लंच टाइम पे लौंडा अपने दोस्त को बताता है, उस लड़की के बारे में से बात करता रहता है। उसके दोस्त को आइडिया तो है नहीं, पर जब वो गूगल सर्च से देखता है तुम पढ़ लो क्या सब बोलता है, कह रहा ओ भाई साहब। रे अपने दोस्त को ये बताता है कि मेरे घर के पास ही रहती है एक्चुअली वो, इवन मेरे पास नंबर भी है उसका। रात के टाइम में लौंडा आराम से सो रहा होता है, उसे मैसेज आता है उसकी प्यारी एक्ट्रेस का, जो उसे बोलते हैं तुम अभी आ सकते हो मुझसे मिलने। उसने बोला और अगले पल निकल गया लौंडा, कैसे अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा। तो वहीं उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बैठते हैं और लड़की सबको बताती है रे को कि ये सब कुछ हुआ था और मेरे हाथ में अब डायलर है। वो ये तो नहीं बताते कि डायलर से मैं बड़ी छोटी हो सकती हूँ, बट वो रे को सीडी दे देती है कि इसमें देख और कुछ हो पाए तो बताइए मुझे, लाइक कुछ थोड़ा समझ आए तो। रे सीडी ले लेता है और इससे पहले लड़की जाए, लौंडा थोड़ा दम ला के बोलता है मैं अपनी बाइक पर छोड़ दूंगा आपको, वो चलाने पड़ेगा। और हाँ क्यों ही मना करेगी लड़की, फ्री राइड मिल गई उसको। तो लौंडा भी खुश, लड़की भी खुश, एंड या डबल स्प्रेड भी बहुत सुंदर है। वैसे ना रे अपने घर पहुंचता है, सीडी मिली है, उसे इंस्टॉल करता है, देखना शुरू करता है। वो इस अंकल की बहुत सारी यैपिंग सुनता है और उसे बहुत कुछ समझ आता है। अंकल यहाँ बहुत सारी बातें कर रहे हैं सैटेलाइट्स के बारे में, गीगा स्ट्रक्चर्स के बारे में। अंकल ये बोलते हैं कि बड़े अजीब से लगते हैं आजकल के लोग। ना लौंडे को देखते होते नियरली 1 घंटा हो चुका, तो भाई कितनी लंबी वीडियो। जब वो टाइम चेक करता है, ये एक वीडियो है 168 आवर लॉन्ग। लौंडा बोलता है 1 मिनट 1080p 168 आवर लॉन्ग, एक डीवीडी में कैसे इतनी ज्यादा स्टोरेज। जो भी उसे कुछ तो क्लूज मिले बताएगा बाद में पापी को। अभी उसका बॉयफ्रेंड पाचिंको पार्लर जा रहा है, कुछ काम धाम नहीं करता, अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़ों पे ही पलता है, मतलब जो कमाते हैं उस पे। उसके वॉलेट से पैसे लेके भाग जाता है। लड़की थोड़ी लोनली होगी, तब उसे भाई का फोन आता और पता लगता है उसकी माँ एडमिट है। तो वो ट्रेन में पकड़ के अपने घर जाती है। पहले तो हमें पता लगता है ये उसके 3 भाई लोग हैं। इनमें से एक बोलता है तू अभी वो वीडियो वगैरह बनाती है क्या। दूसरा बोलता है यार मैं दोस्तों के बीच में बोलता हूँ ना, बड़ा एम्बैरेस फील होता है मुझे। टर्न्स आउट लड़की सिर्फ अपना घर नहीं पाल रही है, इनको भी पाल रही है उन चीजों के पैसों पे। तो इन्हें कंप्लेन करने का तो कोई अधिकार नहीं। और तो ये लोग अपनी माँ से हॉस्पिटल मिलने भी नहीं जाने वाले, खाली लड़के जाते हैं। पर जाने से पहले अपने फादर से मिल
के जाती है, मतलब फोटो से। जो भी फिर निकलती है हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलती है और वो ये सब बोल रही है अभी कि तू अभी वो डिस्गस्टिंग काम कर रही है, बस कर जा यार तू। और अगले पल क्या बोलती है, वैसे हम सब तेरे भरोसे ही है, अगर तू अच्छी जॉब नहीं ढूंढेगी तो हम सबको इफेक्ट करेगा वो चीज। अबे तो कंप्लेन क्यों, चुप रहो। सबसे घटिया टाइप ऑफ लोग, दूसरों टूडो पे पलना और फिर उन्हें अगेंस्ट बकवास करना, ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ ऐसे। आई नो फ्यू कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं करा तो हाँ ये भी वही लग रहा है ना, फोटो खींचेगा इस बैकग्राउंड का, लाइक फिर से रीड्रॉ करा गया, बहुत असली सा लग रहा है। जो भी है इसकी माँ इसको यहीं थोड़ा बुरा भला बोलती है। ऑल्सो से 3 लाख या होने वाला हॉस्पिटल बिल भर देगी ना तू, भर नहीं पड़ेगा उसको, कमाने वाली वही है, चाहे जो भी करे, घर तो चला रही है अपना। तो हाँ यहाँ के कुछ अच्छा फील तो बिल्कुल नहीं हुआ। घर जाते उसको याद आता है कैसे उसके फादर से घुमाते थे इन्हीं गलियों में। एनीवे सबसे मिलकर थका के अपने घर वापस पहुंचती है वो, और पता लगता है उसका बॉयफ्रेंड 30,000 येन हार गया। तो हाँ आज वो बाहर ही रुकेगा। तो हाँ फिर अपने कुत्ते को पकड़ के रोना शुरू हो जाती है। कहते भी डायरेक्ट का मैसेज आता है जो बोलता है कुछ लोगों से मिलवाना है, अगर तू फ्री है तो आ जाना, ऑल दैट। और सॉरी मैनेजर का जो वो सारी वीडियोस मैनेज करते हैं। पापी को मना करती थी, उसका मन तो नहीं कर रहा कहीं जाने का, बट जैसे ही मैसेज आता है रे का, वो बोलता है मैंने डीवीडी देखी और मैं कुछ समझ तो आया, बताना चाहूंगा मैं तेरे को, तो क्या मिल सकते हैं। पापी को इसको मना नहीं करती, वो तो बोलती है बिल्कुल आजा मेरे घर। मैसेज पढ़ते ही लौंडा फटाक से भागता है भाई। रे को इसी चीज का तो इंतजार था। रे भी लाइक पोकेमॉन इंजर्ड है, पोकेबॉल अभी तो फेंकूंगा मैं। तो लौंडा फटाक से साइकिलिंग करते करते जाता है और मन में बोल रहा है उसने मुझे बस बुलाया, मुझे कुछ सोचना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जो भी लौंडा से घर तक पहुंच जाता है, उसे घर में एंटर करता है, उसके प्यारे मोची से भी मिलता है। फिर रे पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड को घर पे नहीं है। पापी को बोलती है नहीं वो एक मिनट में ना पता है मेरा बॉयफ्रेंड है। लौंडा बोलता है वो ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह वहां पता लग जाता है। जो भी अभी फाइनली बात करते हैं डीवीडीज के बारे में। लौंडा पहले डालता है डीवीडी को और बताता है कि देखो ये 168 आवर्स की है, जो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। मैं पूरा तो नहीं देख पाया, बट जो मैंने देखा है मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। देखो ये जो है बंदा ये एक्चुअली फ्यूचर से आया है। रे बताता है सब कुछ। रे बोलता है बिकॉज ये सारी ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा पहले तो चीजें ऐसी थी, पहले वैसा था। रे बोलता है मुझे लग रहा है ये थोड़ा टर्मिनेटर से इंस्पायर्ड है कुछ, कि फ्यूचर में कोई बहुत बुरा हुआ, जैसे कि एआई ह्यूमैनिटी को मारने का ट्राई कर रहा था और उसको पहले रोकने के लिए टर्मिनेटर को भेजा गया था। हाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट था टर्मिनेटर मूवीज का। 3rd 4th पार्ट तक तो था, उसका क्या है मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे नहीं पसंद है उसके आगे मूवी। पापी को बोलती है तो ये बंदा चाह रहा है एआई वगैरह यूज ना करे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। रे बोलते हैं मुझे इंडी मूवी की तरह लग रही है, बिकॉज ड्रोन से पूरी फिल्म शूट करी गई है और यहाँ बहुत सारा सीजीआई भी है। जैसे जो बंदा है ना बार बार अपनी बॉडी चेंज कर सकता है स्पेशल इफेक्ट से, जो बहुत प्रोफेशनल लग रहा है मेरे को देख के। रे बोलता है और इससे मुझे याद है तो तुमने भी तो अपनी रिसेंट मूवी में ये सब करा था, अपनी रिसेंट फिल्म में, जैसे तुम सीजीआई से बड़ी हो गई थी। मैंने देखा बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। सब ऑनलाइन सारे बात कर रहे हैं ना। पापी को सच बताएगी, बट उससे पहले हमने अंकल को देखा और आसपास कोई भी ड्रोन तो नहीं था। सो डेफिनेटली कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो हम लोग को रिकॉर्ड करने के लिए। एनीवेज पापी को बोलते है 1 मिनट रुक तू। वो अपने चेंज करके आते हैं, बोलते खड़ा हो और आंख बंद कर। लौंडा आंख बंद कर लेता है, फिर वो बोलते हैं आंख खोल। जब खोलता है उसके सामने कुछ ये चीज है। रेडर के मारे पीछे गिर जाता है, बोलता है वो 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 ये क्या है भाई, तुम बड़ी कैसी हो गई। पापी को ये बोलते मैंने बताया इस डायलर के बारे में, जब मैं इसे घुमाती हूँ तो मैं ऐसे बड़ी हो जाती हूँ, तो या मैं एक्चुअल साइज बदल पाती हूँ। तो हाँ 168 ही क्यों, व्हाई नॉट 169। जो भी 168 आर क्लिप के अंदर वो बंदा सीधा यूज नहीं कर रहा, वो एक्चुअली बॉडी साइज चेंज कर पा रहा था। कह रहा है डायलर से पापी को वापस से नॉर्मल साइज में आती है। तभी रे भी समझता कि मतलब वो बुड्ढा जो सब बोल रहा था वो सच था। वेल मे बी यस मे बी नो, पर अभी इसका बॉयफ्रेंड घर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है वो कुछ ये देखता है, तो गर्लफ्रेंड के ऊपर कपड़े नहीं है और सामने एक लड़का खड़ा हुआ है। तो हाँ आग बोला जाता है, भाई साहब बोलते हैं 1 मिनट कौन है तू। हाँ पापी को बताने वाली होती है ये वो लड़का मेरा फैन, बट नहीं लौंडे को बहुत गुस्सा आता है, बोला अभी क्या अभी बता है कौन साले तू। तो धीरे धीरे लौंडे की तरफ आगे बढ़ता है। पापी को उसे रोक ही रही है, उसे पता है क्या करेगा उसका बॉयफ्रेंड, क्या करता है उसके साथ वो। ऑल्सो बहुत लंबा है भाई ये, ऑल्सो हमारे एमसी की फट चुके हैं, बहुत पसीना आ रहा है, पर वो बोलता है मैं फैन हूँ पापी को का। ना रे पापी को का फैन है कुछ भी है, बट जब बॉयफ्रेंड घर में आया उसने कुछ ऐसा नजारा देखा तो वो तो बहुत गलत सोचेगा ना। तो या ही स्ट्रेट अप बीट्स आर बॉय रे। पापी को रोकने का ट्राई कर रही है पर कुछ नहीं कर पा रही और वो एक हाथ से पीट रहा है इसको। ना पापी होगा बॉयफ्रेंड तो बहुत गंदा पीटता है, इसे नोज ब्लीड होना शुरू हो जाता है। आई एम नॉट श्योर नोज ब्लीड किस वजह से हो रहा है। सांजी कैन यू हेल्प मी आउट। जो भी अपने बॉयफ्रेंड को रोकने के लिए पापी कोई बड़ी हो जाती है, उसे पीछे कर देती है। उसका बॉयफ्रेंड पीछे टेबल पे आके गिरता है और इस पे गुस्सा हो रहा था कि तेरे में इतनी हिम्मत। पापी को बोलते मैं तेरे को बोल रहा थम जा शांत हो जा, बट नहीं उसे शांत नहीं होना। वो तो उसकी टांगों के बीच में से भाग के जाता है रे को फिर कूटने। इवन उसने उसका कुत्ता मोची भी उड़ा दिया भाई। ना इससे पहले रे को मार मार के उसे जाने ले पापी को उसे उठा लेती है। जैसे मछली पानी से बाहर आती है ऐसे भड़पता तो बहुत है कि मुझे नीचे उतार जाने दे कुतिया मुझे। पर हाँ जब इसे रियलाइज होता है कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे टंगा रहेगा अगर शांत नहीं हुआ तो हाँ 1 पॉइंट आगे शांत हो ही जाता है। देखना तुम रे और मोची कैसे देख रहे हैं इसको। खैर शांत होने के बाद पापी को उसे उतारती है और समझाते हैं कि मेरा फैन है बस। वो जो सीढ़ियां
सोचे मैंने इसको दी समझने के लिए कि मुझे बता इसमें क्या सीन है, और हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। वेल वो नहीं समझने वाला, वो तो रोता है और भाग जाता है बस। तो या पापी को जस्ट लॉस्ट लूजर, अपनी गर्लफ्रेंड टूडो पे पल रहा है, उसी को पीटता है। गुड फॉर पापी को। एनीवे इसके बाद हम एक रैंडम जापानीज को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ गिरता है एंड ही इज कंफ्यूज कि पानी तो नहीं है भाई ये। वेल टर्न आउट ये टट्टी है। ये टट्टी की बारिश हो रही है, व्हाट द हेल ब्रो, और पूरे जापान में ही हो रही है, सबके ऊपर। मुझे बारिश वैसी नहीं पसंद। और Another down vote from my side। न्यूज वाले बताते हैं कि भाई बड़ा अजीब सीन है, पानी के बजाय गोबर गिर रहा है आसमान से। रे और उसका परिवार खाना खाते हुए देख रहे हैं सब आप बोलते हैं अबे टीवी बंद करो यार तुम। रे के बाप को अजीब लग रहा है, मीनवाइल इसकी बीवी और इसका बेटा ही बात कर रहे हैं कैसा हुआ, कैसे होगा। रे का बाप बोल रहा है अरे भाई बस करो यार। ना वाले दिन स्कूल में रे का दोस्त से पूछते है पापियो कैसी है। रे बताता है वेल डिप्रेस्ड है यार। वो दोस्त बोलता है अच्छा अगर सब बॉयफ्रेंड वापस नहीं आया तो तू लाइन मारना मेरे भाई। रे तो हैरान होता है कि मैं पागल है। पर दोस्त बोलता है अबे अकेली है वो, यही तो टाइम है इस बॉल पे छक्का मारने का। रे तो साला फट्टू वगैरह मैं भाई आई कुड नेवर। बट रे का दोस्त से मोटिवेट करता है, बोलता है यार देख अगर तू ऐसी कर रहा है फिर तो कोई और बॉयफ्रेंड मिल जाएगा और तो ऐसे लटका रह जाएगा। इन सब बातों के बीच ही ये बात करते हैं कल की बारिश के बारे में, जब पानी की जगह कुछ और टपक रहा था आसमान से। रे को तो आता है उस वेबसाइट के बारे में जो भी चीजें करवा रही है। वेबसाइट का नाम है ETE एंजॉय द एंड। उसका दोस्त बताता है कि यहाँ पे वोटिंग वगैरह होते हैं, बच्चे वगैरह ही हैं और जो अजीब चीजों ज्यादा वोट मिलेंगे वो एक्चुअली हो जाती है। जैसे कल वोटिंग में ये था और एक्चुअली हुआ भी ये। रे बोलता है भाई ऐसी वेबसाइट एक्चुअली में लेके सच है झूठ है। रे बोलता है मतलब जो सब कल हुआ वो इस वेबसाइट की वजह से हुआ था। रे का दोस्त बोलता है हाँ बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों ने वोट दी और एक्चुअली में हुआ भी। रे तो बोलता है ऐसा कैसे होता है ऑल दैट। वो दोस्त बोलता है भाई मुझे एग्जैक्टली पता नहीं और मुझे भी यकीन नहीं है, तो वहाँ आज जो होगा वो दोनों देखने वाले हैं। और आज की वोटिंग के अंदर ये सब कुछ है। वापस से शिट ट्रेन। सेकंड देखना सारी औरतें नंगी ब्रा। भाई ये थर्ड क्या है, शिंजो आबे वॉक्स अराउंड विद हिज What? फोर्थ एक हॉट एक्टर नंगा घूमेगा शिंजुकू में। और फिफ्थ जू सारे एनिमल एस्केप कर जाएंगे। तो वहाँ ET की वेबसाइट पे वोटिंग होती है, रियल टाइम में देख रहा है सब। सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं इस चीज को कि एक हॉट एक्टर नंगा घूमेगा शिंजुकू में। वेबसाइट बोलती है तुम ऐसा चाहते हो तो वोट करो, अगर 1 लाख वोट हो गए हम कर देंगे, और इमीडिएटली 1 लाख वोटिंग हो भी जाती है। रेगो लगता है सारा झूठा, ऐसा होने बिल्कुल नहीं वाला। तो वो ट्विटर चेक करता है देखने के लिए कि भाई एक्चुअली वो सीन है नहीं है। वेल ऐसा सीन है, एक मेल अडल्ट एक्टर एक्चुअली नंगा भाग रहा है शिंजुकू में और कुछ लड़कियां उसके पीछे भाग रही हैं। तो वहीं से रे का शक और बढ़ता है कि ये एक्चुअली सच है भाई, शायद मतलब वेबसाइट जो बोलती है एक्चुअली हो जाता है। नवरात में जब ये अपनी मदर के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है, वापस से ET चेक करता है और इस बार कुछ कंजरों ने वोटिंग कर दी कि 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ले जापान में, केंटो रीजन में स्पेसिफिकली, और वहीं रहता है। तो अगले पल यहाँ अर्थक्वेक आ भी जाता है, पूरा केंटो रीजन हिल जाता है, लॉन्डो छुपना पड़ता है डेस्क के नीचे बचने के लिए इससे। तो इससे कंफर्म हो गया ET वेबसाइट पे जो सब होता है वोट वगैरह वो एक्चुअली होता भी है। उसके बाद हम न्यूज देखते हैं और ET ने कुछ और बंड खराब बखा रहा है। जापान का एक UFO बैंक है, उससे 10 मिलियन येन ट्रांसफर हो गए हैं इनटू 1 लाख अनआइडेंटिफाइड बैंक अकाउंट। यहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं एंड दे हैव नो गॉड आइडिया क्या सब हो रहा है। ये एक बोलता है कुछ टाइम तो अजीब चीजें हो रही हैं, आई थिंक सारी कनेक्टेड हैं। दूसरा बोलता है अमेरिका के अंदर मास शूटिंग हुई और UFO भी देखे गए हैं। वाओ, ये तो वही बात हो गई कि ओशन में पानी है, कह रहे हैं वहाँ मास शूटिंग हो रही है। कुछ न्यूज है अंकल ये क्या है? जो भी जो लेडी यहाँ पे वो बोलते हैं आई थिंक सारा ET का काम है। एंजॉय ऑफ द एंड बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल बच्चों के बीच, साथ में अडल्ट्स भी आ गए वेबसाइट के ऊपर। फिर लोग कुछ एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे वोटिंग में जो सब दिखाया गया वो एक्चुअली हुआ भी। अगर ये वेबसाइट ही कर रही है तो जापान को ब्लॉक ही कर देना चाहिए ना वेबसाइट को बेसिकली, बट अगर वो कर नहीं पा रहे समा। एनीवेज सारी न्यूज से काफी पक जाती है पापी को। वो लॉन्डे को बुलाते हैं, साथ बैठते खाती पीती है। बातों में टाइम आ चुका अगली वोटिंग का, और इस बार वोटिंग के अंदर कोई एक्टर वगैरह वो मरने वाला है। इतना पता नहीं उसके बारे में, बट लोग बोलते हैं कि उसने पहले मर्डर करा हुआ है किसी का। और हाँ जब अपनी पापी को भी यकीन होता है ET वगैरह पे, पर लौंडा बताता है कि ये एक्चुअली सीन है ऐसा, वहाँ पे चीजें होती हैं और कुछ लोग उससे परेशान भी हो रहे हैं। वो उस पे ट्वीट कर रहे हैं कि भाई बस करो यार, ये ET वगैरह यूज करना घटिया चीज है। जो भी है वो एक्टर इज डेड। लौंडे को पता लगा याहू से। भाई ये मांगा कौन सेंचुरी में बनाई गई थी, लाइक हु यूजेस याहू। जो भी है अभी पापियों के घर पहुंच थोड़ी बातें वगैरह करते हैं और ये बोलता है कि भाई डायलॉग कुछ समझ तो नहीं आ रहा, तो आई थिंक मैं पूरी क्लिप देखनी पड़ेगी वो DVD। और बातों में लौंडा बोलता है तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस नहीं आया राइट? पापी बोलती है हाँ पर मुझे दिक्कत नहीं है, तुमने भी पूछा वैसे। लौंडा बोलता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, कोई चांस है इस चीज के? पापी को थोड़ा सोचते बोलती है मैं सोच के बताऊंगी। अरे बात सुन के रेगा भी खुश हो जाता है। देखो मैं जब कॉलेज में था ना तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए थे, ठीक है। यूजुअली लोगों को देख के मैं बहुत चीज सीखा था और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। अगर कोई बोले ना कि मैं सोच के बताऊंगा / बताऊंगी,
दैट्स अ नो मोस्ट प्रोबेबली, माइट बी अ यस बट वेरी हाई चांस इट्स अ नो। ना जो भी अरे अपने घर पहुंचते होते काफी चीजें पता लगती हैं। ऑनलाइन लोग ये सब बात करें कि ईटी वगैरह फेक है और जो शिंजुकू में बंदा नंगा भाग रहा था वो सब कुछ अलग सीन था। तो इनको ये लगता है कि हाँ यार सही में कोई वेबसाइट ऐसा बोल एक्चुअली हो जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। लाइक सब करने के लिए क्रेजी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगी यार। वेल वो क्रेजी टेक्नोलॉजी अर्थ के बाहर ही है। जो भी ऐसे बोल रहा था वो डीवीडी देखा तो डीवीडी देखने बैठता है और कुछ और ही देखने लग जाता है। वैसे दिस डूड हैज टू बी द ग्रेटेस्ट कक ऑफ ऑल टाइम। लाइक तू एक कौन शार का फैन है, तू उससे प्यार करता है और तू उसकी ये सारी क्लिप्स देख के एंजॉय, ब्रो यू आर अ कक। और पापी को वो भी काफी संकट में है रे के बारे में सोच के। खैर अभी हम सपना देखते हैं पापी को का जहाँ वो रे के साथ लगी पड़ी है। जब वो उसकी आंख खुलती है बोलती है बड़ा अजीब सपना था यार, क्या चल रहा है ये। ना इसी दिन स्कूल के अंदर रे तो इंतजार कर रहा है कब उसे पता लगेगा कि जवाब हाँ या ना है। मैसेज करके पूछता तो है और जब घर जा रहा होता है तब पापी को बोलती है मैं मिल के जवाब देना चाहूंगी तो उससे। तो लौंडे को लगता है लो होगी सेट है भाई अब तो। ऑल्सो एक ड्रैगन उड़ रहा है इसके ऊपर, अभी इसका ध्यान फोन में ही है और शायद से वो ईटी का ही काम होगा। एनीवेज लौंडा रात को जाता है रेस्टोरेंट खाने और एक घर में ये बोल के जाता है कि जो उसका दोस्त है उसका खाने जा रहा है। जो भी रे पापी को से मिलता है और वो कहती है हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, मैं तोड़ने जाती हूँ उसको, तो मुझे माफ कर दियो रे। ये ब्रो इज रिजेक्टेड। क्या बोला मैंने। लौंडे को बुरा लगता है और रोना ही शुरू हो जाता है। भाई ये भाई फूट फूट के रो रहा है ये। पापी को से मनाने ट्राई करते है, बोलती यार ऐसा मत कर, मैं आती हूँ हम दोस्त रहे फॉर लाइफ। ये साला चुप नहीं होता और तेज रोना शुरू हो जाता है। इतना तेज रो रहा है कि पूरा रेस्टोरेंट इसको देख रहा है कि भाई क्या सीन हो गया यहाँ पे। इनफैक्ट कुछ लड़के हंस भी रही है इस पे। नाउ ये साला इतना ज्यादा रोता है कि पापी को बोलते ठीक है भाई तू मेरा बॉयफ्रेंड खुश रहे। वाओ सो क्राइंग स्ट्रेटजी वर्क्स गाइस। आई मीन कुछ जगह तो काम आ जाती। खैर अलग होने से पहले पापी को फिर पूछते हैं कि तुझे पता ना मैं क्या काम करती हूँ। अरे ओके कि मेरी ऐसी लड़की तेरी गर्लफ्रेंड हो। एंड द डूड सेड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम देख चुके हैं मिस्टर ककलॉड कि आपको दिक्कत नहीं है। एनीवेज अब अगला दिन और आज तो लौंडे की मॉर्निंग बहुत गुड है। ऑल्सो बैकग्राउंड वॉल पे जो पोस्टर्स है थोड़ा क्लियरली देखने को मिलते हैं वो काफी सारे नोटिसेबल मूवी। वी गॉट हैरी पॉटर, ब्लेड रनर, सुसाइड स्क्वाड। वेट सुसाइडल स्क्वाड तो नहीं था नाम, अच्छा नाम चेंज करा ठीक है। उठने के बाद बोलता है वो सपना था क्या? नहीं सपना तो नहीं था मेरे भाई। और इस चीज की वजह से पूरा दिन ही खुश रहता है, हर जगह स्माइल कर रहा है। ऐसे घर वाले से दोस्त सब बोल रहे हैं क्या सीन है भाई, तू बड़ा खुश दिख रहा है। लौंडा तो खुश है और दूसरी साइड इसकी गर्लफ्रेंड, उसका स्पेशल मीटअप है अपने फैंस के साथ। जब उनके बस फोटो वगैरह खिंचवाएगी, उसका कुछ भी नहीं। तो वहाँ रात टाइम वापस मिलते हैं उसी रेस्टोरेंट में, खाते पीते हैं, बात करते हैं आज क्या सब हुआ वही सब। और फिर लड़कियों घर छोड़ने के बहाने उसके घर ही चल पड़ता है। थोड़ी हल्की फुल्की की बात होती है और उसी के बीच लौंडा बोलता है हम साथ में नहाए क्या? पापी को उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो साथ में नहाते हैं और नहाते नहाते लौंडा बहुत खुश हो रहा है बिकॉज कुछ जिगल हो रहा है उसके सामने। नहाने के बाद दे हैड देयर फर्स्ट टाइम ट्वाइस। सारे क्रियाक्रम के बाद पापी को बोलती है वैसे हम सही नहीं कर रहे हैं, मतलब तू एक हाई स्कूलर है, तू एक माइनर है, अगर मेरे फैंस को पता लगा जिंदा मार डालेंगे मेरे को। लौंडा बोलता है टेंशन आ रहा है किसको पता नहीं चलने वाला, आई होप ऐसे किसी को पता ना चले। जो भी इसके बाद दोनों थोड़ा घूमने फिरने भी जाते हैं और मुझे डबल स्पेड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिटेल्ड है, बहुत चीजें कर जाते हैं, मूवी भी देखते हैं और उसके बाद घर आके चिपकते भी हैं। यू गेट इट व्हाट आई मीन। इनकी बातों के हमें पता लगता है लड़कियां बचपन से मनता अल्ट्रामैन बनने का। रे बोलता है सेलर मून ने कोई और प्रिटी लड़की नहीं, तेरे को अल्ट्रामैन बनना था। वेल बिकॉज उसके 3 भाई हैं और बचपन में गेम वगैरह खेलते थे, अल्ट्रामैन वगैरह ही खेलते थे। So दैट्स द रीजन। और अब ये बेड में लेटी भी बड़ी होके हुई है। Yeah, my boy Ray is having all the fun. He's feeling the spiritual pressure right now. खैर फिर रे पे आते बात कि उसे क्या बनना है बड़ों के, फिल्म डायरेक्टर वही सब। He also asked अगर मैं डायरेक्टर बना तो मूवी में काम करोगी मेरी, और फिर उसके बाद तुम शादी करोगी मेरे से। पापी को कुछ बोलती नहीं, देखो लगता है वो मना कर देगी। पापी को ये बोलते है हमारे बीच एज गैप बहुत ज्यादा है, बट इट डजंट मैटर टू रे। वो तो ट्रू लव करता है पापी को से। अगले दिन लौंडा स्कूल में अपने दोस्त से मिलता है, कभी बातें करते हैं मूवी वगैरह के बारे में। दूसरी साइड पापी को अपने काम में व्यस्त है, शूटिंग के टाइम भी और उसके बाद भी उसके माइंड में बस उसका नया बॉयफ्रेंड ही है अपना रे। घर पहुंचती है, उससे बात करते कि मैं आऊंगा बहुत जल्दी मिलने। जैसे लौंडा घर पहुंचा रात को फिर जाता है उसी रेस्टोरेंट और अगले पल उसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड आ जाती है। पापी को ने बोला था मेरे फैंस को पता नहीं लगना चाहिए हमारे बारे में, ऐसे मिलोगे तो पता लग जाएगा शायद। आई मीन थोड़ा ब्रेन सेल यूज करो अपने अगर है तो। खैर अगले दिन हम पापी को वहीं जाते हुए देखते हैं। लड़की बहुत खुश है और एक क्या पहनना है, उसने क्या लिखा है पुडिंग। वेट पुडिंग पुडोंग
ट्रूली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हमें पता लगता है दो आदमी घूमने निकले हैं और हाँ बैकग्राउंड बिल्कुल असली फोटो वाला। रे बोलता है अगर हम यहाँ हाथ पकड़ के चलेंगे ना किसी ने देख लिया तो एक्चुअली लीक हो सकता है सब कुछ। लाइक यहाँ पॉसिबिलिटी है। पापी को बोलती है पर मुझे हाथ पकड़ना पसंद बहुत है। एनीवेज आज लौंडा जा रहा होता है खाना अपनी गर्लफ्रेंड है दूसरे रेस्टोरेंट में। उसकी माँ उसे पकड़ लेती है, बोलती है मैंने बात करी तेरे बेस्ट फ्रेंड की माँ से और मुझे पता लगा वो तो कभी आता ही नहीं वहाँ पे, वो तो रोज अपने घर ही बैठा रहता। तो क्या चल रहा है? वही लौंडे को बताना पड़ता है कि उसकी तो गर्लफ्रेंड है। उसकी माँ को ये चीज पसंद आती है पर सब बाप बोलता है अरे नॉर्मली तो हाई स्कूल में यार क्या करेगा। और वो माँ बोलती है यार बच्चा है वो तब भी। सब बाप बोलता है अरे चिल कर यार और तू लगा अपनी गर्लफ्रेंड को मिलूंगा मैं उससे। रे की माँ उसको और उसके बाप को सुना रही है कि भाई ये रोज मिलने जाते हैं ऑल दैट। रे का बाप बोल रहा है यार तुम ओवर प्रोडक्टिव हो रहे, चिल कर यार, क्या ही करते होंगे वो लोग, देखा है हमने। फिर बाद अगले दिन स्कूल रे का दोस्त पूछ रहा होता है कि भाई तेरा उसका क्या चल रहा है। रे बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है नॉर्मली, बस इसने बताया नहीं कि ये क्या सब कर रहा है उसके साथ। रे का दोस्त बोलता है भाई जरा सोच तो एक बार डायरेक्टर बनेगा फिर क्या होगा, लड़कियों की लाइन लग जाएगी जो करना करें उनके साथ तू, जब मौका मिलेगा तू मौका गवाएगा थोड़ी। वो तो अब भी नहीं गवा रहा, अगले पल हम उसी पे चलते हैं। ये उसी सब में लगे पड़े और पापी को फील होता है कि ये थोड़ा बोर्ड लग रहा है। पापी को बोलती है जैसा तो डीवीडीज में देता है वैसा भी कर सकते हैं। तो हाँ थोड़ा बहुत वापस से ऑल दैट स्टफ। उसके बाद हमें पता लगता है जब अपनी फैमिली अपने डैड की मूवी देखने गया हुआ है और लौंडिया अभी से मिस कर रही है उसको। ऑल्सो वो एक मूवी देख रही है, इसके अंदर एक इंसान है और उसका एक भेड़िया की इज दैट डॉग NIGGA दैट मांगा उसका कुछ है क्या वो। और हाँ उसका पार्ट आ जाएगा यार, चिंता क्यों करते हो, मैंने कहीं पार्ट 2 मिस करा किसी का, आ जाएगा डोंट वरी। खैर अभी हम रे पे आते हैं। वो उसकी माँ को सब कुछ जानना है कि तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है, कितने साल की है, क्या है ये वो, ब्लड ग्रुप, जाति, सब कुछ। रे बोलता है क्या हम इसी बारे में बात ना करें प्लीज। रे की माँ को सब कुछ जानना है। वो अपने पति को बोलती है पूछा रहा पीछे। और रे का बाप बोलता है अरे छोड़ो ना यार। रे खुश है ना, खत्म बात। फिर देखा इतने सिंपल होते हैं मर्द। रे का बाप ये बोलता है अभी तो रिलेशनशिप शुरू हुआ है, पेज दो उनको, W डैड राइट है। खैर अभी ऐसे रे चेक करता है ET पे क्या चल रहा है और आज ये 4 टॉप विशेष हैं। एक पुलिस ऑफिसर पाव तरह गोली बरसाएगा, सारी मांगास फ्री हो जाएंगी। 4th अक्रॉस द नेशन सब हंसेंगे विदाउट एनी रीजन। और 3rd गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आएगा टोक्यो में जो सबको मार डालेगा। आई डोंट नो टोक्यो की पॉपुलेशन कितनी है पर लिखा हुआ है कि 1 मिलियन छोड़ेगा बस वो। तो हाँ बहुतों को मारेगा। लेट मी सी कितनी पॉपुलेशन टोक्यो की। इट्स 14 मिलियन। मतलब ये ET वाले चाहते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हुएवर द डूड इज, इनका ET वालों का वो आए और नियरली 13 मिलियन लोग को मार डाले। एंड गेस व्हाट, लोग क्या वोट करते हैं? ऑफ कोर्स उसी चीज पे पीपल आर वोटिंग दैट शिट, वो ही जीतती है। रे भी लाइक हैं क्या पागल है के लोग। अगले पल फोरम पे आता है कि भाई जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का डिजाइन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 240 मीटर टॉल, और वहां से डिस्ट्रक्टिव फायर बॉल थ्रो करेगा और उसका गोल होगा टोक्यो की पॉपुलेशन को 1 मिलियन कर देना। नीचे लिखा है अगर तुम्हारा चाहते हो तो वोट करो, 1 मिलियन वोटों का ऐसा हो जाएगा। फिर रे मना कर रहा है, बोल रहा वो मत करो। वेल उसके बोलते बोलते 1 मिलियन वोटिंग हो भी जाती है, सॉरी 1 लाख की वोटिंग। अगले पल ही सब शांत हो जाता है। रे आसपास देख रहा है कुछ हो रहा है क्या। वेल या बादल गरज रहे हैं कुछ ज्यादा ही। अगले पल आसमान में भाई ये क्या सीन है। थॉर हु आर यू एंग्री ऑन, हु स्टोल योर फूड। तभी सीजन होता है हम आते हैं पापिको पे जो न्यूज खोल के बैठी है और जो न्यूज रिपोर्टर है बोल रहे मैं पहले बोल देती हूँ ये कोई मूवी सीन नहीं है, कुछ CGI नहीं चल रहा है, एक्चुअली में हो रहा है अमेरिका के अंदर, सब कुछ हो रहा है लाइव। अमेरिका में क्या सीन है हम आएंगे पर अभी रे पे आते हैं। और हाँ जो बिजली कड़क रही थी वो ऑलमोस्ट रुक चुकी है। रे के माँ बाप बोलते हैं कि भाई बहुत इंटेंस था। रे बोलता है ये तो शुरुआत थी ही नहीं, शुरुआत तो अब हो रही है। रे को आसमान में कुछ दिखता है, सब लोग ऊपर देखते हैं और ऊपर कुछ टांगे दिख रही है इनको जो नीचे आ रही हैं। अगले पल ही सब आसमान में देख रहे हैं कि भाई ये क्या सीन है, कौन आ रहा है आसमान से ये। लेकिन हमें बहुत सारे शॉट दिखा जाते हैं, सब लोग की नजरें इस समय उधर ही है। हम देखते हैं ET ने जो डिजाइन दिया था वैसे ही एक ह्यूमन आ रहा है आसमान से। नहीं ह्यूमन तो नहीं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अभी भी आसमान में ऐसी लैंड करता है, यहाँ सारी जगह हिल जाती है, फिर चल पड़ता है आगे की तरफ। डोंट नो वेयर ही इज गोइंग बट डेफिनेटली इधर लोग को मार नहीं आया। और रे का बाप ही इज अमेज्ड, ही बी लाइक गॉड डैम मुझे इसकी वीडियो चाहिए। टॉप 3 स्टूपिड एक्ट ऑफ ऑल टाइम। नाउ हम आते हैं पापिको पे और न्यूयॉर्क में जो हो रहा है वो सेम टोक्यो में भी हो रहा है, या वहां भी कोई अजीब सा प्राणी आ चुका है। और जैसे पापिको को पता लगता है कि प्राणी वहीं पे है जहाँ पे इस टाइम रे है, तो पाव तरफ फोन करना शुरू हो जाती है रे को। और ना ये न्यूयॉर्क का सीन है, वहां पे जो राइट में है अजीब सा फैट एज मॉन्स्टर वो आया है और उसे लड़ने के लिए लेफ्ट में सोल्जर है जो बुड्ढे की तरह लग रहे हैं। खैर अभी हम रे पे आते हैं और
उसका बाप तो भागे जा रहा है उसके पीछे, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे। उसको तो वीडियो बनानी है इसकी, लोग वहां से भाग रहे हैं और उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। और एक पॉइंट आगे फाइनली थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेता है। और हाँ, मैंने अभी देखा काफी सारे लोग एक्चुअली वीडियो बनाने आए थे। इनके अंदर नहीं है कि यार हमें जीना चाहिए, हमें ना से भागना चाहिए। इनके ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स मर चुके हैं। डम एस पीपल। रे और उसकी माँ दोनों बोल रहे हैं डेंजरस है, जाना पड़ेगा एंड ऑल दैट, पर तब भी लोग नीचे फोटो खींच रहे हैं। इसका बाप भी कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। आसपास हेलीकॉप्टर्स भी आ चुका है, मोस्ट ऑफली ये न्यूज वगैरह वालों के होंगे। दूसरी साइड पापी को वो फोन करे जा रही है और रे फोन उठा ही नहीं रहा। और न्यूज में भी यही चल रहा है कि भाई जो है वहां पे लोग भाग जाओ। नहीं, वो थोड़े भागे हैं, उन्हें तो क्लिप चाहिए, उन्हें तो वायरल होना है। वो तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल लेंगे, मॉन्स्टर आ गया मॉन्स्टर। इवन कुछ लोग जो टावर्स वगैरह के अंदर उनके सामने है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये लोग फोटो बना कर रहे हैं। ओ भाई इतना बड़ा ये, अगर ये पहले टावर ही गिरा देता है। यप, जिस काम के लिए वो आया था शुरू हो गया। पॉपुलेशन को 1 मिलियन करने आया ना, नियरली 13 मिलियन लोग मारने आया ना, शुरू कर दिया उसने काम। वैसे डिजाइन बड़ा सिक है। जो बिल्डिंग उसने बीच में काट दी वो नीचे गिरती है, जिसमें लोग थे वो तो डेड, जो नीचे लोग थे वो भी डेड। एंड या वेरी ब्यूटीफुल, आई मीन डिटेल्ड नॉट ब्यूटीफुल, डिटेल्ड डबल स्प्लिट। इसके बाद हम आते हैं उन लोगों पे जिनको सिर्फ टीआरपी से फर्क पड़ता है, चाहे लोग मर रहे हैं जी रहे हैं। और ये लोग भी काफी क्लोज आ चुके हैं इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के, जिनके सामने एक बिल्डिंग को पकड़ता है और देखो एटलीस्ट के नीचे इनकी फैमिली है रे की, और अगले पल ये इन पे फेंक देता है ये। तो हाँ, अब इन्हें आ जाता है भागना। अब भागते हैं बेवकूफ। हाँ, भाग के तीनों बच जाते हैं समहाउ। दूसरी साइड वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, उस पे एक और एबिलिटी थी ना, हाथ से फायर बॉल थ्रो करना, तो वो थ्रो करता है और सामने जो कोई भी था, चाहे बिल्डिंग, इंसान, कुत्ता, मछली, सब खत्म ना। अगर सरफेस पे रहेंगे तो डेफिनेटली मारे जाएंगे, बिल्डिंग में भागो तो पक्का मरोगे ही मरोगे। तो रे और उसकी फैमिली अंडरग्राउंड पहुंच जाते हैं और वहां पे एक और फैमिली भी है। वैसे अंडरग्राउंड और बुरा नहीं होने वाला है, अगर ऊपर टूट गया तो तुम दब ही जाओगे अंदर यार। जो भी इन दोनों फैमिलीज की बात होती है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम सेफ तो है ना एंड ऑल दैट। देखा बाबा ये बोलते हैं हम यहाँ से यहाँ कुछ नहीं होने वाला, बहुत जल्दी कुछ होगा। एनीवेज तभी इनके फोन बजते हैं, इसके दोनों माँ बाप के, और तभी रे का भी। पापी को उसे फोन कर रही थी, फाइनली फोन उठा लेता है रे और वो बोलता है हाँ मैं सेफ हूँ, अंडरग्राउंड है यहाँ पे। अगले पल ये सबवे हिलना शुरू हो जाता है। जो दूसरी फैमिली वो डिसाइड करता है सबवे में और डीप जाएंगे हम अंदर की तरफ। जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं सीधा भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जैसा मैंने बोला था अंडरग्राउंड तो और अनसेफ होगा ना। वो चीज टूटने के बाद पापी को भी आते हैं, बोल रहे क्या हुआ रे, सब कुछ ठीक है ना। और रे ये बेवकूफ बोलता है आई डोंट थिंक आई एम गोना मेक इट, मैं शायद मर जाऊं, गुड बाय। बेचारी स्टूपिड, चाहे तुम्हें पता तुम शायद मरने वाले, बट अपनी फैमिली को टेंशन में कौन डालता है। पापी को टेंशन हो रही है। न्यूज में ये बताया जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस फोर्स आ चुकी है ऑलमोस्ट, और दूसरी साइड पापी को वो तो रोने शुरू हो जाती है। शायद उसने अपनी लाइफ के अंदर बस 2 लोग को ही प्यार करा है, तो अपने डैड को और एक अपने रे को। बिकॉज अभी रोते उसको अपने डैड की याद आ रही है। जितना कनेक्टेड वो शायद अपने डैड से थी उतने शायद अब रे से भी हो गई होगी, इसलिए वो बहुत रो रही है। वो बस नहीं चाहती कि ये रे भी मर जाए। तो रोते रोते वो बाहर भागती है और जाते आते डायलर बढ़ाती रहती है। तो हाँ, टाइम आ चुका लड़की का अल्ट्रामैन बनने का। और अगर किसी ने मुझे बोला ना ये अल्ट्रामैन कौन सा मैं थोड़ी गोली मारूंगा। हम देखते हैं पापी को अपना डॉलर बढ़ाती रहती है और आसपास लोग देख रहे हैं। ब्रो व्हाट इज दिस, अ जायंट वुमन? ओके सॉरी, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, अ जायंट नेकेड वुमन। पापी को यार कुछ फ्लेक्सिबल पहन तो लेती, आई मीन क्या ही पहने इतना फ्लेक्सिबल हो। जो भी है अपने प्यार रे को बचाने निकल गए पापी को। इसके बाद हम एक मदर और एक बेटी को देखते हैं और मदर अपनी बेटी की आंख बंद कर लेती है, बिकॉज उनके ऊपर से पापी को जा रही है ना। वो अपना डॉलर बढ़ाती रहती है और जितना बड़ी हो सकती है उतना बड़ी हो जाती है वो। और आ जाते हैं सब लोग ही देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, इतनी बड़ी औरत जो नेकेड है। हम देखते हैं पापी को भी काफी बड़ी हो चुकी है। मैं ही देख रहा हूँ, वैसे तुम लोगों को तो क्या ही देखने को मिल रहा हो। खैर वो फटाक से भागते भागते वहीं पहुंचना ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे रे है अभी। अब देखो ये भी एक डिटेल ही है मांगा के अंदर, तो मैं बता देता हूँ। सिंस रे को इसके बारे में बहुत नॉलेज है और इसकी एक मैगजीन में लिखा था जे का, तो हाँ अभी बहुत कुछ जिगल कर रहा होता है और लोग इसकी भी फोटो वीडियो वगैरह बना रहे हैं। जैसे इमेजिन कोई बंदा अपने दोस्त साथ फोन वगैरह पे यहाँ पे, मैं बढ़िया तू सुना यार, हाँ दिन ऐसे नॉर्मली जा रहा है। ओ भाई दिन बहुत बढ़िया हो गया, मेरा दिन बहुत बढ़िया जा रहा है भाई। आई एम फीलिंग द स्पिरिचुअल प्रेशर हियर। नाउ सीजन होता है, हम आते हैं रे पे और तीनों बच गए। दे समहाउ फाउंड द एग्जिट। ये लोग अभी सबवे से बाहर आते हैं और बाहर आके रे देखता है कि इस जगह तो एल लगे पड़े हैं, बिल्डिंग वगैरह टूट चुकी है, हर जगह आग लगी पड़ी है। और अगले पल ही रे के पीछे आ जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसकी भी नजर पड़ जाती है रे के ऊपर। तो हाँ रे भागता है उससे बचने को और रे को क्रश करने वाला होता है, पर तभी उसकी पापी को आ जाती है।
है जो उसको टैकल कर देती है। तुम शक्ल देखो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इज एंग्री। तब हम आते हैं ऐसे कुत्ते मोची पे जो न्यूज देख रहा है और न्यूज में बताया जा रहा है कि भाई एक जायंट वुमन आ चुकी है इससे लड़ने को। मोची बड़ा खुश हो रहा है, उसकी माल की न्यूज में है। हम वापस रे पे आता है, उसको लगता है वो क्रश हो जाएगा और उठे क्या देखता है उसकी पापी को तो लड़ रही है, घुसड़ पेल रही है भाई उसे। उसकी गर्लफ्रेंड को एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्स से भी लड़ती रहती थी ना। जैसे ही लौंडे को रियलाइज होता है उसकी गर्लफ्रेंड उसे बचाने आ गई है, एक लिटरल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने आ गई है। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को ही बोलता है भाग जाए यहाँ से, मत लड़ इससे। ऑल्दो वो अब भी घुसड़ पे घुसड़ पेल रही है इसे। तुम रेखो देखो, उसे टेंशन हो रही है कि भाई कुछ हो ना जाए उसे। उसका बाप ही बोला क्या बात है, सिनेमा भाई सिनेमा। नाउ पापी को तो घुसड़ पे घुसड़ मारे जा रही है इसके मुंह पे। दिस वुमन नो हाउ टू फाइट, पर इतना को डैमेज नहीं कर पा रही है उसको। वो एक घुसड़ में उड़ा देता है पापी को उड़ते उड़ते दूर जाके पड़ती है और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो फायर बॉल करना शुरू हो जाता है। पापी के पास जा रहा है उसे बोलने की भाग जा, मत लड़ इससे। दूसरी साइड पापी को वो खड़ी होती है और हाँ जेकब यू गेट इट राइट, जो भी जैसी पापी को खड़ी होती है वो देखती है उसके ऊपर फायर बॉल थ्रो करने वाला है ये, और जैसे करता है टाइम रहते वो डक कर लेती है। तो हाँ बच गई, वरना तो जिंदा जल जाती है। बट पीछे जो कोई भी था या डेड। ना वैसे पहले हम न्यूज देखते हैं, वो सब कुछ दिखा रहा है और वो ये बोल रहा है कि भाई ये कुछ सीजे वगैरह नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, एक्चुअली हो रहा है टोक्यो में। और हाँ एक्स पे भी ये सब ट्रेंडिंग चल रहा है, जायंट वुमन, नेकेड लेडी, लोग बोल रहे हैं गुड लक, और एक लेडी ही बोल रही है दोस BWBS आर रिडिकुलसली डिस्गस्टिंग। भाई ये औरत जाति ना औरत जात पे हिट करती है, वरना तुम देख लो कोई मर्द क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। एक मर्द कह रहा है ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, दूसरा कह रहा है भाई लोग मर रहे हैं इधर। नाउ बैक टू द फाइट, और वो एक और फायर बॉल थ्रो करने वाला है और नीचे अपना लौंडा रोने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। वो तो ये बोल रहा है पापी को रुक जाओ, मत लड़ो इससे एंड ऑल दैट। बट पापी को अभी उस फायर बॉल को डॉज करते हैं, वो फिर एक और फेंकता है उसे भी डॉज करती है। और यार रे तो रोए जा रहा है बिकॉज उसे पता है उसकी पापी को मार सकती है। वो तो ये बोल रहा है प्लीज भाग जा, मत लड़ ना। उसे रोकने के लिए पापी उसके पास जाती है और बहुत पीटती है, पहले मुंह पे एक घुसड़, फिर एक नी, फिर एक लेफ्ट हैंड का। पापी को पीट पीट के इतनी थक जाती है उसे सहारा लेना पड़ता है बिल्डिंग का। उसके मुंह से इंटेंस ब्लीडिंग हो रही है, अब वो शायद लड़ नहीं पाएगी। और ऐसा ही होता है, वो जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है पापी को बाल से उठा लेता है और नीचे लौंडा रोने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। अब अपने प्यार को अपने सामने मरते देखने वाला है। ओ वेट, वो जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसके हाथ में फायर बॉल नहीं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है। ये क्या चिदोरी मारने वाला है भाई। अब इससे पहले पापी को रीन बन जाए, उसको अपने प्यारे से बॉयफ्रेंड की रोने की आवाज आती है। तो जब होश आता है कि भाई मुझे लड़ना पड़ेगा, तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसके मारता है और लड़की गायब। वेल वो डायरेक्ट से छोटी हो गई। हम देखते हैं वो साइड वाली बिल्डिंग में भाग रही है, एक पॉइंट पे आके कूदती है इसके अंदर ही, और अगले पल हम देखते हैं ये अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, इसे दर्द हो रहा है बहुत। वेल वो इसके अंदर जाके साइज बड़ा कर लेती है अपना। तो हाँ इसको फाड़ के बाहर निकलती है वो। या अ कॉन्सर्ट जस्ट डिफीटेड अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ट्रूली एपिक, ट्रूली एपिक। उसको फाड़ने के बाद आसपास खून ही खून। सामने खड़ा है अपना रे जो रोए ही जा रहा है। पापी को की नजर पड़ती है उस पे, वो छोटी होती है, भाग के आती है, अपने बॉयफ्रेंड वगैरह लगाते हैं, दोनों खूब रोते हैं। फिर ना लड़की पे कपड़े वगैरह है नहीं, तो रे अपनी जैकेट देता है उसको और वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि भाई मुझे लगा मैं तो खो दूंगा एंड ऑल दैट। तभी इसके माँ बाप भी आ जाते हैं। रे का बाप बोलता है एक मिनट, तुम्हारे पास तो उसकी जैकेट है और तुम तो बिल्कुल उसकी तरह लग रही हो, वो जायंट नेकेड लेडी की तरह। तो वो क्या चल रहा है यहाँ पे। रे बोलता है मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाना चाहूंगा, वो ही हमें यहाँ बचाने आई। रे की माँ बोलते एक मिनट क्या बात हो रही है यहाँ पे। रे का बाप बोलता है ये तेरी गर्लफ्रेंड है। रे बोलते हैं एक्चुअली बड़ी हो सकती है, और फिर वो बड़ी होके दिखाती भी है। अच्छा पहले रे का कोट उतार दिया वरना फट जाता हो ना। देख के रे के माँ बाप को बहुत सरप्राइज है, पहले ये क्या हो रहा है भाई। जो भी सारी बातें बाद में भी ये लोग टैक्सी में बैठते हैं, निकलते हैं। वैसे तो पापी को बोल रही होती है मैं चली जाऊंगी अकेले घर, बट रे इंसिस्ट कि नहीं हमारे साथ चलो। तो हम पापी को आगे बैठती है, तीनों पीछे। अब देखो रे की माँ शुरू से बहुत इंटरेस्टेड थी जानने में कि रे किससे मिल रहा है, कौन है उसकी गर्लफ्रेंड। तो वो बहुत सवाल करेगी, हम इन पे आएंगे, पर उससे पहले अमेरिका की भी अपडेट ले लेता है। अभी लड़ाई चल रही है, तो या बैक टू देम। रे की माँ से पूछे तेरा नाम क्या, ये सब वो सब बताती है। एंड देन रेज मदर सेज और क्या उम्र है तेरी। ये बात सुन के पापियों के पसीने छूट जाते हैं, पर थोड़ा दम ला के वो बोलती है मैं 24 साल की हूँ। रे की माँ बोलती है तुझे पता है ना तू और मेरा बच्चा रिलेशन में है, ये क्राइम है, ये तो माइनर के साथ रिलेशन में। यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। हाँ और हाँ मुझे ये मत बोल देना कि तुम लोग वो सब भी। पापी को कुछ नहीं बोलती तो रे की माँ समझ आती है या दे हैव डन इट। रे की माँ बोलती है नो वे यू बिच। ना वो रे की माँ से क्या लड़ेगी, तो रे अपनी माँ से भिड़ जाता है। पता है बचाने आई थी यार, वो हमें मर जाते, तो हमने जान खतरे में डाली हमारे लिए। अभी तो रे का बाप भी चुप है, भी लाइक ब्रो कंट्रोल, तेरी माँ से मैं भी नहीं भिड़ता हूँ। एनीवेज रे आगे सब बोलता है कि ऐसा मुझे फिर कोई नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट। रे की माँ बोल रहे पर तू बहुत यंग है, अपने इमोशंस कंट्रोल रहा। रे अपने इमोशन से बिल्कुल कंट्रोल रखता है, वो और फटता है थोड़ा सा। ये सब बोलते
बोलता है कि वो बहुत अमेजिंग है एंड ऑल दैट। और तुम मेरे माँ बाबा, तुम तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारा बेटा खुश है। रे की बात है तो उसकी बात चुप हो चुके, कुछ बोल ही नहीं रही वो। और रे का बाप ही भी लाइक डैम, मेरे बेटे पे स्पेशल पावर्स भी हैं। खैर जो भी पापे को बहुत बुरा लगता है, वो रोना शुरू हो जाती है बिकॉज वो नहीं चाहते कि ये लोग लड़े उसकी वजह से। जो भी आगे उसे छोड़ते हैं और चल पड़ते हैं घर की तरफ। और घर जाए कौन कंसोल करता है उसको? ऑफ कोर्स उसका प्यारा मोची। नाउ पापी को ने तो रे को और बाकी टोक्यो में लोग रहते हैं उनको बचाया, बट न्यूज में बात हो रही है कि भाई बहुत लोग मरे हैं, 1000 से ज्यादा पक्की बात है। और टोक्यो में डैमेज भी बहुत हुआ है। जो वो जाइंट वुमन है वो तो गायब हो चुके विदाउट एनी ट्रेस, पर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आया था उसकी बॉडी पे स्टडी कर रहे हैं लोग। और पुलिस बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने वाली है उस फीमेल जाइंट पे टू डिटरमाइन एनी पॉसिबिलिटी ऑफ टेररिस्ट कनेक्शन। Bitch, she was there to save your ass and you all be like टेररिस्ट साली। ना पापे होगी फट जाते हैं, उसके हाथ कांप रहे थे, उसको उल्टी भी आती है। वो मन में ये बोल रहे कि मुझे क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट। फिर वापस आके वो टीवी देखते हैं और इस टाइम टीवी में अमेरिका की न्यूज चल रही है। वहाँ पे अब भी लड़ाई चल रही है जाइंट के अगेंस्ट और वहाँ पे सब हीरो को चीयर कर रहे हैं। वहाँ पे कोई उसका अगेंस्ट नहीं है, वहाँ पे सब बोल रहे हैं कि भाई मार उसको, जो भी आया वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। आई मीन वहाँ के लोगों के लिए तो कॉमन है ना, एवेंजर सबको वैसे तोड़ते रहते हैं। जो भी है, एक न्यूज और कि वो जो बड़ी सी जाइंट लेडी आई थी गूगल के ऊपर ट्रेंडिंग में, वो मोस्ट सर्च पर्सन बन चुकी है इस टाइम। नाउ ये तो होना ही था। खैर इसके बाद हम ट्विटर और न्यूज वगैरह देखते हैं, लोग भी डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन थी वो जाइंट लेडी। तुम लोग हैशटैग पढ़ सकते हो और देखो जरा क्या बातें हो रही है कि भाई बहुत बड़े थे उसके वजह। मैंने तो पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट देखा भाई, मजा ही आ गया मेरे को तो। और हाँ, कुछ लोग रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो पापी को थी शायद। न्यूज में ये सब चल रहा है कि क्या ये सब ईटी से रिलेटेड एंड ऑल दैट। फिर हम रे पे आते हैं और उसी क्लास में भी लोग वही सा बात कर रहे हैं जो उन्होंने कल देखा टीवी पे। रे का दोस्तों बोल रहा है भाई क्या चल रहा है, पापी वो का क्या वही थी ना। तभी रे को फोन आता है उसका ही। पहले तो माफी मांगती है, मैं स्कूल में फोन कर रही हूँ पर बहुत अर्जेंट है, मुझे एक्चुअली तुमसे मिलना है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। तो वहाँ लौंडा स्कूल से सीधा पहुंचता उसके घर उससे मिलने। उसे मिलता है, उसे शांत करता है, फिर उसे गर्म करता है। बताओ, कुत्ते को देखना पड़ रहा है सब कुछ। जो भी है सब करने के बाद अगले दिन सुबह लौंडा निकलता है यहाँ से अपने घर की तरफ। जाते रहे बोलता है चिंता मत कर, मैं रात को वापस से आ जाऊंगा। जय चला जाता है, उसको वापस एक डोर पे नॉक होती है, उसको लगता है वापस से रे आया होगा। वेल नहीं, पुलिस ऑफिसर्स आ चुके हैं। यप, वो जाइंट लेडी पकड़ी गई। अब इसके बाद भी ईटी के बहुत अटैक्स होंगे। जैसे पहले वो यूएफओ भेजेंगे, लोगों को किडनैप करेंगे उनसे। उसके बाद किंडरगार्टन के बच्चों को बड़ा करके स्कूल पे अटैक करवा देंगे। उसके बाद 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी भेज देंगे। फिर और भी बहुत सारी अनोमलीज होंगी। एक टाइम पे सेतन तक आ जाएगा और सबको कौन हराने आएगा, यू नो हर। पर हाँ, वो सबको तुम देखोगे अगले पार्ट के अंदर। मैं प्लान करता हूँ वीडियो में खत्म कर दूंगा। टोटल 89 चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स इतने बड़े बड़े नहीं है, पर शुरू वाले थोड़े डायलॉग हैवी है, इसलिए शुरू वालों में थोड़ा टाइम लग गया। अगले पार्ट के अंदर खत्म करेंगे इसको, बिलीव मी गाइस, बहुत बड़े लगी तुम्हें। और चलो एक स्पॉइलर देता हूँ, एंडिंग बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग एंडिंग है। मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे पॉप कल्चर के रेफरेंस वगैरह हैं, साथ में मांगा का आर्ट वगैरह बहुत यूनिक है। और तो एक्शन से ज्यादा मुझे इनकी लव स्टोरी पसंद आती है, तो मैं और अच्छा समझ आएगा सेकंड पार्ट के अंदर। अभी के लोग इस वाले वीडियो इतनी, ये मेरे और चैनल की वीडियोस, मैं तुम्हें मिलता हूँ सवनारा। तभी उस एक्ट्रेस का ट्विटर पेज खोलता है, लाइट चली गई ब्रो, व्हाट द हेल, डैम, नियरली 2.5 आवर वीडियो।